गुलामी की स्थिति इतनी भयंकर है कि सीजीआई साहब को ये 2 इंसिडेंट ने ये सिद्ध कर दिया पूरे देश में, पूरे विदेश में, कि जिस तरह ब्लैकों के साथ वहाँ अमेरिका में चलता रहा, यहाँ पर एससीओ के साथ में जो लंबे समय से जातिगत भेदभाव की बात चल रही है, वो आज भी संविधान लागू होने के बाद में जस की तस नहीं है, बढ़ भी रही है। मुझे लगता है कि पहले इतने आईपीएस ऑफिसर, इतनी बड़ी फैमिली, उसके साथ इतने बड़े जाति का अत्याचार किए गए, उसकी एफआईआर लिखने में ही प्रॉब्लम आई हो। अब 6 दिन से 7 दिन आज हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ना तो उनको अरेस्ट किया जा रहा है, एक को सस्पेंड किया गया कल शायद मेरे ख्याल से एसपी रोहतक को, डीजीपी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और डीजीपी का भी ट्रांसफर भी नहीं हुआ, ना तो छुट्टी भेजा गया। जब तक डीजीपी वहां पर है हरियाणा का, तो मुझे नहीं लगता है किसी तरीके से चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन फिर इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा। तो सर आपको नहीं लगता कि दलित आज भी आजाद नहीं हुआ भारत में? देश तो आजाद हो गया, लेकिन दलित आज भी आजाद नहीं। दलित आज भी आजाद नहीं है, और दलित जो जनरल के ऐसे लोग हैं जो जातीय मानसिकता से बैठे हुए, उनके चंगुल में फंसे हुए हैं, वो अभी भी जाति उत्पीड़न कर रहे हैं। सीजेआई सुरक्षित नहीं है, आईपीएस अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो फिर क्या होगा सर इस देश में एक बड़ी आबादी का? देश में जो अब हो रहा है वैसे ही होगा, सुसाइड कर रहे हैं बेचारे। अब तो मुझे लगता है लोग आईपीएस आईएएस बनने से डरेंगे। अब आप देखिए ना, जब आईएएस आईपीएस जजेस की ये हालत बना रखी है लोगों ने, तो बाकी जो लोग आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक भय आएगा। भय ये आएगा कि हमारे साथ भी कभी छोटी छोटी बातों के पीछे हमें उत्पीड़न किया जाए। और इनके साथ जो मैंने देखा, इनकी जो सुसाइड नोट पड़ा, तो छोटी छोटी बातों के लिए तंग किया गया। अब ऐसी बातों के लिए तंग करने की कोई बड़ी बात, बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, बात समझ में आती। इनको घर देने से मना किया गया, एडिशनल कंडीशंस लगा दी गई, इनके सिक्योरिटी गार्ड को हटाने की कोशिश की गई, एरियर्स इनको लोगों को नहीं देने दिया गया। वो बेचारे बार बार कोर्टों में जा रहे हैं, मैंने ये केस भी देखा है, अपने घर के संबंध में कोर्ट में भी गए, वो अभी हाईकोर्ट में फिर उन्होंने विड्रॉ कर ली क्योंकि वो ट्रांसफर हो गया था वहां से। तो इन छोटी छोटी बातों के लिए इतने बड़े ऑफिसर्स को पिताड़ना, तो उन लोगों की नजर में जो जनरल के ऑफिसर्स हैं, उन लोगों की नजर में आईएएस आईपीएस को भी ऑफिसर बन जाए, कितना भी सीनियर हो जाए, उसके बाद कोई उनकी वैल्यू नहीं है। सर ये पहले अधिकारी नहीं, कई अधिकारियों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं, तो क्या सरकार को कोई सुधार नहीं करना चाहिए इन चीजों में? सरकार खुद इन्वॉल्व है, और सरकार इन्वॉल्व ना होती तो पहले से ये, मैंने इनकी सुसाइड नोट में भी पढ़ा हुआ है, इन्होंने ये बात जो है वहाँ के जो मिनिस्टर पहले थे, होम मिनिस्टर, उनके साथ भी मीटिंग हो चुकी है, कई बार बात को रेज कर चुके हैं। उसके बावजूद सरकार के चुप रहना पहले सुधार करने से पहले ये दिखाता है कि सरकार उन लोगों के साथ है। तो क्या अपराधी पकड़े जाएंगे उनको, जो आईपीएस? मुझे नहीं लगता पकड़े जाएंगे, मुझे इसकी संभावना 5% भी नहीं है कि आईपीएस ऑफिसर जो जिसमें यकीन मान रखे हैं वो पकड़े जाएंगे। सरकार का रवैया भी ठीक नहीं है। देखिए अभी तक जब कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, जब डीजीपी को ट्रांसफर नहीं किया, सस्पेंड नहीं किया, और बड़ी मुश्किल से अब एसपी को सस्पेंड किया है वो भी। और एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं, मैंने सारे केस में भी ये बात देखी, तो इस केस में भी ये बात देख रहा हूँ कि हरियाणा पता ना अजीब सा माहौल है। हरियाणा के जो लोग हैं, वो जो और कम्युनिटी से हैं, जो SC ST OBC से नहीं है, OBC हो सकते हैं, तो वो बाकी लोग क्या करते हैं कि वो पुलिस के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। रोहतक में और जगह पर उन्होंने प्रोटेस्ट, महापंचायत हुई है, और वहां उन्होंने ये भी कहा है कि एसपी जो रोहतक का बहुत ईमानदार ऑफिसर है, उसके जाति नहीं होनी चाहिए। सेम बात, सेम तरीके का प्रोटेस्ट मार्च 4-5 हजार लोगों को लेकर के हिसार के केस में भी बाकी लोगों ने निकाला था। और पुलिस वालों के पक्ष में जो है, जहां भी SC ST के साथ कोई घटना होती है, तो दूसरे लोग जो पुलिस वालों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, ये बड़ी चिंता। दूसरे के जाट आते हैं सब खुलकर। हाँ, जाट हैं, जाट होंगे, जो भी होंगे, जो भी खुल के आते हैं। वो रोहतक इसमें जो एसपी को हटाया गया, उसमें भी वो महापंचायत कर डाले, कह रहे हम उनके साथ, उनके साथ अन्याय हो रहा। देखिए, और वो प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं, और करेंगे आगे चल के, आगे भी करेंगे। अब जो एसपी को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है रोहतक वाले को, तो उसके तो पक्ष में खड़े थे। मैं तो देख के खुद हैरान हूं कि मैं आपको एक बात बता दूं, ये जाट वाली बात नहीं है, मैं इसे बीजेपी की रणनीति मानता हूं। जब जम्मू कश्मीर में कश्मीर लड़की का रेप हुआ था, मर्डर हुआ था, जो मंदिर में जिसमें पुजारी इसमें इन्वॉल्व था, यूपी के लोग भी इन्वॉल्व थे, उस केस में भी जब वहां की पुलिस ने उन लोगों को, पुजारियों को, उन लोगों को पकड़ा जो मुस्लिम उसमें लड़की विक्टिम थी, माइनर थी, तो वहां के MLA और MP और शायद बीजेपी के बहुत से नेताओं ने रैली निकाल रहे थे कि ये गलत केस है, झूठा फंसाया गया। और जब उस केस में सही साबित हुआ, वो केस में सजा हो चुकी है सभी लोगों को। तो सेम पोजीशन, सेम यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये जाटों वाली या किसी बात नहीं है, ये बीजेपी की हर राज्य में जहाँ दलितों विक्टिम है, जहाँ मुस्लिम विक्टिम है, तो वो ऐसे करते हैं। देखो, सिंपल सी बात है कि उसने जातिगत उत्पीड़न की बात करी है, और जातिगत उत्पीड़न की बात करिए तो SC ST के लोगों के साथ जातिगत उत्पीड़न के लिए जो SC एक्ट बना हुआ है, उससे चीजें गवर्न होंगी। तो वो जो बात कह रहे हैं, वो जो SC के लोग बता रहे हैं, तो SC का मतलब तो था। हरियाणा में तो छुपा ही नहीं ना, जाति का तो बड़ा प्रभाव है। मिर्चपुर कांड को कौन भूल सकता, गुवाना कांड को कौन भूल सकता? बिल्कुल ठीक कहना है, यूरो कांड, अब ये कांड बहुत जुड़ गए,
अभी 2 कांड, हिसार वाला कांड, ये कांड भी जुड़ गए और कांड और भी। मैं एक बात बता दूं आपको, खुला नंगा नाच होता जाती है। मैं आपको एक बात बता दूं, हिसार की जो घटना हुई थी और इस घटना के बीच में ज्यादा समय नहीं है। इसके बीच में 4-5 घटना मेरे नोटिस में और भी हैं। एक तो वहाँ इतनी खतरनाक घटना हुई है गजेंद्र जी, मैं बताऊं, जब मैं वहाँ गया था, जीत वो कैथल में एक जाटव जाति की लड़की थी। उस लड़की के साथ में ये किया है, जो मुझे बताया गया है कि जब थाने में बेचारी उसको बुलाया गया तो पुलिस वालों के साथ में उसके, ऐसा मुझे मैं बताया, वो लड़की बहुत बीमार है। उस लड़की ने, उस पुलिस वालों को एफआईआर हो चुकी है और एफआईआर होने के बाद में वो जो इंसिडेंट को लेकर के वो लड़की के एडवोकेट्स हाईकोर्ट में केस चल रहा है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में, जिससे कि उसकी मेडिकल दोबारा कराया जा सके। मेडिकल में वहाँ भेदभाव किया गया जिससे मेडिकल में उसकी आ सके, तो वो हाईकोर्ट में भी केस चल रहा है इस संबंध में। तो बाकी हरियाणा की पुलिस बहुत बदनाम पुलिस है। इस जो हिसार का जो गणेश बाल्मीकि का केस था और इस पूरन कुमार जी के आईपीसी केस के बीच में 4-5 घटना में और देख चुका हूँ। तो वो तो हरियाणा बहुत बदनाम है इस मामले में। तो सर ये जाति का कब तक नंगा नाच चलता रहेगा इस देश में? सर क्या करें आखिर दलित क्या करें, कैसे करें सर? दलितों के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था की गई, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। दलितों के लिए एससी एक्ट लाया गया, उसके बावजूद कोई खौफ नहीं है, किसी कोई खौफ नहीं है। सीजे साहब के पास जूता फेंका जा रहा है, इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो जब तक मध्य प्रदेश में गाली दी जा रही है, मध्य प्रदेश में गाली दी जा रही है, ठीक कह रहे हैं आप। जब तक सरकार में बैठे लोग स्ट्रिक्ट एक्शंस इन्हीं घटना पर नहीं लेंगे, जब तक ये जो डंडे और जो दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं इन लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा, तब तक देश में SC/ST के संबंध कोई सुधार नहीं हो सकता। कानून अपने आप में अब तक देखा जाए तो सफल नहीं रहा है, और वो इसलिए सफल नहीं रहा है क्योंकि SC/ST के लोगों की सरकारें नहीं है। सर आपको नहीं लगता एक IPS अधिकारी सुसाइड कर रहा? सर एक IPS अधिकारी, ये सोचने वाली बात नहीं है देश को? सर बिल्कुल सोचने वाली बात है और देश सोच भी रहा है। देश सोच रहा है। इतना बड़ा आंदोलन आप देख रहे हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जब गया तो वहाँ बहुत से लोग आ रहे जा रहे हैं और ये देश ही सोच रहा, इसमें विदेशों में सोचा जा रहा है। सर दलितों के साथ कोई घटना होती है जैसे आपने कहा तो अपराधी के साथ लोग खड़े हो जाते हैं, चाहे हाथरस को ले लो आप सर। हाँ बिल्कुल, हाथरस में जैसा हुआ ट्रेंड चलता आ रहा है ना, ये बिल्कुल ट्रेंड चल रहा है। जहाँ पर जैसे मैंने बताया ना कि मैंने बताऊँ SC के साथ में, दलितों के साथ में इंसिडेंट होती है, वहाँ खड़े होते हैं, और मुस्लिमों के खिलाफ होती है तो वहाँ भी जो है लोग, दूसरे लोग होते हैं। दलित कीड़े मकोड़े हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है उनका? इससे तो यही कह सकते हैं कोई वैल्यू नहीं है भाई। जब दलितों के खिलाफ कोई इंसिडेंट होगी, सुसाइड कर लेगा IPS, तब भी जो है अन्य लोग, जनरल जाति के लोग अगर अपराधियों के साथ खड़े होंगे तो कैसे बात बनेगी? CJI को जूता मारा तमाम उस अपराधी के वकील के साथ खड़े हो गए, बिल्कुल खड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज के समय भी चाहे राष्ट्रपति बन जाए, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए, चाहे IPS बन जाए, लेकिन उनके नजर में इनकी वैल्यू कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है आपकी। इस पर जब हम गए तो हमें बड़ा एक इतना दुख हुआ कि उनकी जो वाइफ है IPS की, पूरन कुमार जी की, अमृत कौर जी, हम उनसे भी कल मिले थे। हमने उन्हें ये बताने की कोशिश की थी, ये बड़ी दुखद घटना है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें जो FIR है उसमें धारा और जुड़नी चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमने एक धारा उसमें जुड़वा दी है। वो बात आप मीडिया में देख भी रहे होंगे कि 3(2)B 3(2)(5) वो धारा इसमें जोड़ी गई है। इसके अलावा हमने इनसे कहा था कि इसमें कम से 6 से 7 धाराएं SC एक्ट की और लगनी चाहिए, और IPC जो BNS है उसमें भी कॉन्स्पिरेसी की धारा लगनी चाहिए। ये हम उनसे कह करके उनसे, तो जानबूझ के धाराएं नहीं लगाई जा रही हैं? मुझे लगता है कि जानबूझ के नहीं लगाई जा रही, और लीगली जो है वह पुलिस जो है मुझे कॉम्पिटेंट भी नहीं लगती। मैं, क्योंकि मैं जज रहा हूं तो मैं लंबे समय से इसको देख रहा हूं कि जानबूझ करके धारा कम लगाई जाती है SC एक्ट के खास तौर से मैटर पर। इसके अलावा मैं ये भी देख रहा हूं कि उन धाराओं के बारे में ज़्यादा उनको, पुलिस वालों को भी जानकारी नहीं है। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा है, एक IPS ऑफिसर ने सुसाइड किया है, और जैसे आपने कहा जातिगत उत्पीड़न इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो अपने सुसाइड नोट में लिख भी रहे हैं कि 2019 से 20 से लगातार उनके साथ जातिगत उत्पीड़न हो रहा है। तो IAS उनकी वाइफ भी हैं, और भी एक उनके फैमिली में IAS बताए गए हैं, MLA भी उनकी फैमिली में है। तो इतने बड़े फैमिली के लोगों के साथ सुसाइड हो रहा है, तो उसमें भी धाराएं कम लगाई जा रही हैं, और इसमें एक IG लेवल का ऑफिसर जांच भी कर रहा है, सिट कौंसिल कर दी गई है, लेकिन उनको भी समझ नहीं आई उन लोगों को कि धारा कौन सी बननी चाहिए। तो ये बड़ी चिंता का विषय है इस केस में, और हमने तो उनसे, मैडम से काफ़ी कुछ कहा था इसी सिलसिले में लेकर के, और उन्होंने कहा था आप हमें नोट करके दे जाइए क्या क्या धारा लगती है, हम इसको देखेंगे, अपने एडवोकेट से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने हमसे कहा था। सर एक IPS मतलब सुसाइड कर रहा है जाति के कारण कि मेरा उत्पीड़न हो रहा है, ये हमें तो बहुत दुख हुआ। पूरे देश में एक तरीके से दुख की लहर पूरे देश में फैली हुई है, और
ये आज के समय भी ऐसा चल रहा है। हम पहले आपके चैनल पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, SC एट्रोसिटी देश में बढ़ रही है, और ये तो IPS के साथ ऐसा चल रहा है, CJ साहब के साथ भी ऐसा हुआ है, बाकी और भी राज्यों में अलग गरीब लोगों के साथ में, अमीर लोगों के साथ में, पद कोई भी हो किसका, उसके बावजूद भी उनके साथ में जातिगत जो उत्पीड़न चल रहा है देश में, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और मैं आपको एक बात तो बताता चलूँ इसमें कि इसका ऐसा न हो, इस केस का हस्र ये हिसार वाले केस की तरह से ना कर दे सरकार। हिसार वाले केस के मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, हिसार वाले केस में भी पुलिस ने FIR में उन SHO के पुलिस वालों के नाम नहीं लिखे थे, इसमें ये नाम नहीं लिखे हैं, नंबर 1। दूसरे ये भी उसमें भी धाराएं कम लगाई गई थी और इसमें भी धाराएं कम लगाई गई हैं, और उसमें भी सीट बनाई गई थी, इसमें भी सीट बना दी गई है। इसमें मुझे लगता है कि एक हाई कोर्ट के जज की देख रेख में हाई कोर्ट मॉनिटरिंग करेगी, तभी इसमें इन्वेस्टिगेशन फेयर हो पाएगी और तभी इन लोगों को न्याय मिल पाएगा IPS ऑफिसर की फैमिली को। वरना मुझे तो पूरी आशंका है कि ये हिसार के केस में जैसा हाल ना कर दें। हिसार के केस में हमने वहाँ पर जो रिट फाइल कर रखी है इस बात के लिए कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराई जानी चाहिए थी, हाई कोर्ट ने भी उसमें कोई खास तवज्जो नहीं दी, वो केस हमारा पेंडिंग है। सरकार पे भी आरोप लग रहा है कि जो अपराधी हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल कोशिश कर रही है सरकार, हमेशा कोशिश करती है बचाने की, इसमें भी कोशिश की जाएगी। DGP और कई सारे DGP, 3 DGP इसमें इन्वॉल्व हैं, सारे के सारे IAS इन्वॉल्व हैं, जो भी हैं IAS ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा लगता है कि पूरी सरकार के सारे IAS और IPS मिलकर के इस बंदे को जो है पूरन कुमार जी को जातिगत आधार पर उत्पीड़न करने के लिए एक तो कॉन्स्पिरेसी करे काम कर रहे थे, और लंबे समय से चल रहा है। तो सरकार तो इसमें इन्वॉल्व, सरकार नहीं चाहेगी इसमें किस तरीके से कि ये केस आगे और बढ़े और जिससे सरकार को कोई प्रॉब्लम आए। आगे लगता है मुझे सरकार इसका नुकसान काफी उठाएगी। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो आरोपी हैं उन्हीं को ही जांच सौंपी जा रही है। बताइए इस मामले में। अगर IG जैसे ही लोग, अगर वो पहले से किसी तरह इन्वॉल्व रहे हैं, वो जांच करेंगे तो न्याय वैसे नहीं मिल सकता। ये ऐसा नहीं है, मेरी जानकारी में ऐसा है कि जिन IPS ऑफिसर्स के, IAS ऑफिसर्स के नाम है सुसाइड नोट में, उनको जांच नहीं सौंपी गई है, जांच किसी और व्यक्ति को सौंपी गई है। सर, देश का दुर्भाग्य नहीं लगता आपको कि देश तो आजाद हो गया लेकिन आज भी SC ST समाज जो है वो आज भी गुलाम है? बिल्कुल गुलाम है गजेंद्र जी, और ये हम लोग, आप जैसे लोग इस मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं इन बातों को,